हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट कॉर्नर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिकेट में ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसमें अभी चेंजेस की जरूरत है। आइए देखते हैं। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाउंड्री डायमेंशंस। आपने भी सोचा है कि यार चिन्ना स्वामी में छक्के ज्यादा पड़ते हैं, मेलबर्न में छक्के कम पड़ते हैं, या मेलबर्न की बाउंड्री लंबी है, चिन्ना स्वामी में की बाउंड्री छोटी है, या फिर मोहाली की बाउंड्री छोटी है, छक्के ज्यादा पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम एक सेम बाउंड्री पैरामीटर नहीं रख सकते? यार फुटबॉल में तो ऐसा नहीं होता, टेनिस में तो ऐसा नहीं होता कि यार उसका कोर्ट छोटा है, उसका कोर्ट बड़ा है, या फिर बास्केटबॉल में तो नहीं होता कि यार उसकी साइड छोटी है, उसकी साइड बड़ी है। क्रिकेट में हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बात ये ना कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स जो आपने देखे होंगे, जो बाउंड्री के चारों तरफ होते हैं, तो पहले तो वहां तक चौका या छक्का जा सकता था। अब हमारे प्लेयर्स का एथलेटिसिज्म इतना बढ़ चुका है, उन्होंने बाउंड्रीज अंदर खींची ताकि प्लेयर्स को इंजरी ना हो। फेयर इनफ, जो कि सही बात भी है, विच इज वैलिड रीजन, राइट? तो अब बात ये कि हर ग्राउंड में, जैसे एमसीजी, चिन्ना स्वामी, जयपुर, कोई भी आप ग्राउंड उठा के देख लो, तो सबका जो ग्रीन एरिया है, जो घास वाला एरिया है, वो बदलता रहता है। तो उसकी वजह से क्या ना, उनको बाउंड्री भी अंदर लेनी पड़ती है। सो वन ऑफ द रीजंस कि प्लेयर्स को इंजरी ना हो, तो उन्होंने वो अंदर खींच लिया। लेकिन अब बात ये कि जो उन्होंने अपने विकेट की पट्टी देखी होगी, जो विकेट का स्ट्रैप देखा होगा, उसमें 1 2 3 4 5 बहुत सारे विकेट्स बने होते हैं। तो लाल मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए, हर विकेट के लिए वो चेंज करता रहता है ना। तो उसकी वजह से लेग साइड भी छोटी हो जाती है, या फिर ऑफ साइड भी छोटी हो जाती है। उन वजह से भी ग्राउंड के पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। तो अब क्या है ना, आजकल के जो भी मॉडर्न डे ग्राउंड्स हैं, वहां पे इतना सफिशिएंट स्पेस है कि हम बाउंड्री डायमेंशंस को बदल सकते हैं। भले ही आपको विकेट बदलना है ना, तो ऑफ साइड में और लेग साइड में उतनी जगह है कि आप बाउंड्री बदल सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि यार हमें टेस्ट मैच छोड़ो, कम से कम ओडीआई और T20, ये कम से कम एटलीस्ट T20 में ना 75 मीटर्स की बाउंड्री, 75 मीटर्स की बाउंड्री बैटर्स एंड से तो होनी चाहिए। चलो मान लिया कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड्स पुराने भी हैं, बट एटलीस्ट जिन जिन भी ग्राउंड में स्कोप है, जिस ग्राउंड्स में भी पॉसिबिलिटी है ना, एटलीस्ट वहां पे हमें 75 से 80 मीटर्स का स्पेसिफिकेशंस मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि ये गेम है ना फेयर और स्क्वायर हो। सेकंड इज डीआरएस। आई वांट टू टॉक अबाउट कि डीआरएस में आपने देखा होगा, बॉल हो रही है, लास्ट बॉल पे चाहिए 4 रन, पैड पे लग के पीछे चौका चला गया, ठीक है। बॉलर ने अपील करी, आउट है, अंपायर ने दे दिया आउट, ठीक है। अब बैटर ने रिव्यू लिया कि भाई ये तो नॉट आउट है, रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने डिसीजन ओवरटर्न कर लिया, नॉट आउट आ गया। अब वो जो चौका गया वो भी काउंट नहीं हुआ और बॉलिंग टीम जीत गई, ठीक है। आई थिंक दिस इज लिटिल बिट अनफेयर। इसका कारण क्या है कि जब गेम का जो मोमेंटम, आप जब गेम का मोमेंटम देखोगे ना, बॉलर जब जाता है, अपील करेगा, आउट है, अंपायर ने आउट दिया, तो जब अंपायर जब डिसीजन देता है, तो वहां से बॉल डेड हो जाती है। तो उसके बाद के सारे इवेंट्स दे डोंट काउंट। ओके, हम ये नहीं बदल सकते बिकॉज दिस इज क्वाइट ट्रिकी टू अप्लाई, राइट? ये काफी मुश्किल होगा अप्लाई करने में गेम में। सो इसके लिए एक आसान सा सोल्यूशन है। अगर बॉल वहां से डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है, तो टू मेक द गेम फेयर एंड स्क्वायर, उस बॉल को डेड बॉल भी बोल सकता है। वी कैन कॉल दिस बॉल एज डेड बॉल। इन दैट केस क्या होगा, बॉलर भाई फिर से अपना रनअप लो, फिर से नई बॉल डालो, एंड द बॉल विल स्टार्ट अगेन, ताकि बैट्समैन बोलेगा यार कि मैंने जो किया है वो तो काउंट ही नहीं हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू मेक द गेम फेयर, अगर कोई डिसीजन ओवरटर्न हो रहा है, इन दैट केस वी विल से फिर से बॉल करिए, और देयर विल बी अ री बॉल, वापस फिर से नई बॉल डाली जाएगी, एंड देन वी विल डिसाइड कि आउट है, एंड देन वी विल डिसाइड कि इस बॉल पे क्या होता है। सो आई थिंक डेड बॉल शुड बी कॉल्ड इफ अंपायर ने उस बॉल पे आउट दे दिया है और डिसीजन ओवरटर्न हो गया है। थर्ड चेंज, डीआरएस में अंपायर्स कॉल चेंज होना चाहिए। मैं उस अंपायर्स कॉल की बात नहीं कर रहा हूं कि बॉल का प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ है, वहां है, आउट हो तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बॉल कहां पे पिच हो रही है, पिचिंग, और कहां पे इंपैक्ट है। चलिए, ऑन फील्ड कॉल हम मानते हैं कि जब विकेट्स हिटिंग या नॉन हिटिंग है ना, उसमें ऑन फील्ड कॉल मुझे समझ आते हैं। नासिर हुसैन ने बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है उस पर एक्सप्लेन करने के लिए, स्काई स्पोर्ट्स पे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो देखिए। बट मैं विकेट्स हिटिंग और नहीं हिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पिचिंग और इंपैक्ट।
तो देखो यार, पिचिंग में तो आपको प्रोजेक्शन की जरूरत है नहीं, पिचिंग तो है स्टेबल, हमारा कैमरा स्टेबल है। तो अगर आधी से ज्यादा बॉल बाहर है या आधी से ज्यादा बॉल अंदर है तो अंपायर कॉल डाल देते हैं। आई डोंट थिंक दिस शुड बी द केस। और इनफैक्ट इम्पैक्ट पे भी, पैड पे बॉल लगी है, पैड पे बॉल लगी है, अब उसको भी आप ये तो बोलो आधी लग रही है आधी नहीं लग रही है, तो उसमें अब सीधा सा रूल हो जाना चाहिए। अगर जरा से भी पिचिंग अंदर है या फिर जरा सा भी इम्पैक्ट अंदर है तो उसको 100% मान लेना चाहिए। आपने टेनिस में देखा होगा, अल्काराज शॉट मार रहा है और अगर जरा से भी बॉल लाइन पे टच हुई है तो वो बॉल काउंट होगी, क्योंकि उसमें प्रोजेक्शन की बात ही नहीं है, ये तो है या नहीं है। तो मेरे लिए तो भाई ये रूल में चेंज आना चाहिए कि अगर पिचिंग और इम्पैक्ट अंदर है तो वो है 100% है, और अगर जरा सा भी उसमें है तो इट शुड काउंट इन माय ओपिनियन, सो दैट वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन ऑल टुगेदर। चौथा रूल, नॉन स्ट्राइकर्स रन आउट। नहीं, मैं मांकड़ रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको पता है कि नॉन स्ट्राइकर रन आउट तो आउट होना चाहिए। हमारे ऐश अन्ना ने तो बटलर को आउट भी करा था, जिसने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, स्पेशली ब्रिटिश मीडिया में। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन स्ट्राइकर रन आउट आउट है, फेयर एंड स्क्वायर, उसमें तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नॉन स्ट्राइकर्स शॉर्ट रन की। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनर आ रहा है, स्पिनर ने अपना डिलीवरी स्ट्राइक लिया, ठीक है, और फिर उसके पास इतना टाइम होता है कि बैटर बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है उसको आउट कर दे। लेकिन पेसर जो अपना रन अप लेके आ रहा है इतना, जिसने अपने मोमेंटम बिल्ड करा है और फिर वो एक्शन लेके और वो बॉल करने जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने मोमेंटम को रोके और फिर नॉन स्ट्राइकर्स रन आउट अटेम्प्ट करे। ऐसा इंसिडेंट शायद आईपीएल में एक बार हुआ भी था, हर्षल पटेल ने कोशिश करी थी एंड ही मिस्ड इट, राइट, which explains। So, उसको सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल बंद कर देना चाहिए। जब तक बॉल गेंदबाज के बॉलर के हाथ से निकली नहीं ना, तब तक बैटर अंदर होना चाहिए, और अगर बैटर बाहर चला गया तो उसको शॉर्ट रन बोल दो भाई, उसको सीधे से बोल दो शॉर्ट रन डाल दो, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं है, ताकि बैटर खुद ही नहीं जाएगा। तो सिंपल वो बात ही खत्म हो जाएगी कि बॉलर को फिर से वो अटेम्प्ट करे, आउट है नॉट आउट है। नहीं, अगर डिलीवरी स्ट्राइक के टाइम बैटर का बैट बाहर है, नॉन स्ट्राइकर से शॉर्ट रन, सीधी सी बात, ताकि इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, अटेम्प्ट करने वाला अटेम्प्ट भी नहीं करेगा, सीधी सी बात, द गेम विल बी मोर फ्लूइड। आई थिंक दिस रूल इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट और काफी जल्दी ये प्ले में आ जाना चाहिए। यार, मैंने आपको सारे रूल चेंजेस तो प्रपोज कर दिए, अब इन रूल चेंजेस को करेगा कौन? क्योंकि क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हु रन्स द गेम वी स्टिल डोंट नो। आई मीन, हम सबको पता है कि ठीक है आईसीसी चला रही है, या फिर सारे जो टॉप क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बीसीसीआई, एसीबी, ईसीबी, इनका ज्यादा डोमिनेटिंग हैंड है, या फिर हमारे जय शाह जी का ज्यादा डोमिनेटिंग हैंड है। ओके, वी गेट इट, बट द थिंग इज, फॉर द रूल्स वी आर स्टिल फॉलोइंग एमसीसी रूल बुक, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, जो कि समझ आता है उस टाइम में उन्होंने जो जरूरी समझा वो उन्होंने लिखा। बट हमारा गेम इवॉल्व हुआ है और हमारा गेम बदल रहा है, तो हमें काफी चेंजेस की जरूरत है। तो आई थिंक आईसीसी और एमसीसी को, जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग है, उनको साथ में काम करना चाहिए, एंड दे शुड डिसाइड वन अथॉरिटी, और दे शुड डिफाइन वन अथॉरिटी कि भाई आईसीसी की मीटिंग होगी, 10 या 20 क्रिकेट बोर्ड्स के लीडर्स बैठेंगे, वोट करेंगे और रूल प्ले में आ जाएगा। सिंपल सी बात। आई थिंक दिस शुड बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बट as we all know, our game is very complicated and these things cannot be changed in one day. एक दिन में ये चीजें बदलती नहीं है। So let's hope for the best कि ये रूल्स जल्दी से जल्दी प्ले में आए और हमारा गेम और बेटर बने। तो यार, आप मुझे बताओ कि इन सब रूल्स में से है ना, कौन सा रूल्स सबसे पहले प्ले में आना चाहिए, और आपके ओपिनियन में और ऐसे कौन से रूल्स हैं जो मैंने इस वीडियो में टच नहीं करा है, जो कि और जिसमें बदलाव की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज गिव मी सजेशंस हाउ टू डू बेटर, और आपको और कौन से कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड थ्रू योर कमेंट्स एंड अप्लाई इन माय न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top.